अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि व हबीबिहि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्क़ व वफ़ा के शहज़ादों, प्यारे रसूल की प्यारी उम्मत के शहदारों, अक़ीदतों मोहब्बतों की ताक़तों को समेटकर अपनी निगाहों में गुंबद खज़रा का जलवा बसाकर यकीन कामिल के साथ हमारे नबी, आपके नबी इंसानों के नबी, जिन्नातों के नबी, फरिश्तों के नबी, ज़मीन आसमान, चाँद सूरज, पेड़ पौधे, हैवानात नबातात जमादात, पूरी कायनात के नबी जिंदा हैं। ये नौजवान बच्चे हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन उम्र का भी तकाजा होता है। मेरे अजीज बच्चों, थोड़ी देर आप तकरीर सुनने की कोशिश करें। नात शरीफ फिर सुनाई जाएगी आपको और बहुत लुत्फ मिलेगा आपको। अनकरीब शहजादा मखदूमे जहानिया जहां गश्त, यानी उस खानवादे के चश्मो चिराग भी इस मिंबर शरीफ पर जलवागर होने वाले हैं। थोड़ी देर आप अपनी तवज्जो को मेरी गुफ्तगू की तरफ करने की कोशिश करें। सुनेंगे इंशाअल्लाह आप लोग तकरीर, या दाएं बाएं देखेंगे कि कौन हजरत आ रहे हैं, कौन नात खा रहे हैं। तकरीर सुनेंगे, हाँ या नहीं बोलिए। सुनेंगे तो जी लगाकर मोहब्बत से मोहब्बत की प्यारी आवाज बुलंद कीजिए और जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या खूब कहा था कहने वाले ने, हम नबी की नजर में रहते हैं, कितने महफूज घर में रहते हैं। आज जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आज जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। और बजर रिहा से आवाज कल भी बुलंद हुई थी, आज भी बुलंद हो रही है और क़यामत तक इंशाअल्लाह बुलंद होती, जोर से बुलंद होती। कौन कहता है
वो दूर रहते हैं। कौन कहता है वह दूर रहते हैं, गलत है। बन के आंखों में नूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। तारीखी सरजमीन है, तारीखी सरजमीन के लोग हैं। अल्लाह ने करम फरमाया आप पर, ऐसी सरजमीन में पैदा किया अल्लाह ने आपको। इल्म फज़ल की अजीम दानिशगाह, अहले सुन्नत व जमात का अजीम सरमाया। आप सोचते होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी है यहाँ, अच्छा अच्छा मकान भी है यहाँ, और जिस गली में जाइए हर गली में खट खट पट पट खट खट पट पट घर घर से आवाज भी आती है यहाँ। मगर सुभान अल्लाह, आपकी पहचान सिर्फ इसी से नहीं है, आपकी पहचान तो इससे भी दुनिया में है। वे बजरडीहा के लोग हैं, यानी मदरसा हनफिया गौसिया बजरडीहा का फैज पाए हुए लोग हैं। जामिया फारूकिया रेवड़ी ताला और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कादरिया मसऊदिया तजवीदुल कुरान, ये वो दानिशगाहें हैं जिनकी बरकतें कहिए कि हैंडलूम की आवाज अगर आती है तो घर घर से कुरान की सदाएं भी बुलंद होती हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये इतना खूबसूरत माहौल, चेहरों पे नूर, दिलों में सुरूर, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, सुभान अल्लाह तो बोलो। ये इत्तेफाक नहीं है। मुहतरम हलचल सिवानी उलमा को मुतवज्जा कर रहे थे, दिखला रहे थे। ये गांव गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, हिंदुस्तान के खित्ते खित्ते में जाते हैं, महसूस करते हैं ऐसा खूबसूरत मंजर कहीं कहीं मिलता है। ये अनवार, ये चेहरों की चमक, ये तहजीब, ये तमद्दुन, ये कल्चर हर जगह नहीं मिलता है। आप खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं। एहसास किया कीजिए। लोग मिठाई बांटते हैं, बेटा पैदा हुआ मिठाई बांट रहे हैं, उनसे कभी बताइए मिठाई बांटने वाले, काश तुम मिठाई भी बांटता, और मिठाई बांटने से पहले जिस खुदा ने बेटे का बाप बनाया है उस रब की बारगाह में सर रख के सजदाए शुक्र भी अदा करता। अल्लाह ने करम फरमाया, इंसान बनाया, 18,000 मखलूकात से सजी हुई दुनिया, बेशुमार मखलूकात में अल्लाह ने करम फरमा करके अशरफुल मखलूकात, इतनी शान कि लक़द कर्रमना बनी आदम, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, ऐसा ऐसा एजाज देख के अल्लाह ने इंसान बनाया। सुभान अल्लाह तो बोलो। और इंसान में भी यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, मजूसी नहीं, मुशरिक नहीं, मंदिर का पुजारी नहीं, बल्कि कलमे तौहीद, कलमे तय्यब, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना प्यारा कलमा अता किया, यहूदी के घर में नहीं पैदा किया, ईसाई के घर में नहीं पैदा किया, मजूसी के घर में नहीं पैदा किया, मुशरिक के घर में नहीं पैदा किया, मंदिर के पुजारी के घर में नहीं पैदा किया, कलमा पढ़ने वाले माहौल में पैदा किया, यानी इंसान बनाया और इंसानों में मुसलमान बनाया। मगर बड़ा अफसोस हुआ,
जब बोलने वाला बोला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मानेंगे, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बि अस्हाबिल फील नहीं मानेंगे। नेचर में नहीं आती ये बात, दिमाग में ये बात नहीं आती। छोटा छोटा परिंदा, बड़े बड़े हाथी, दोनों का मुकाबला कैसा? दोनों का मुकाबला कैसा? नहीं मानेंगे। तब बजरडीहा में पैदा होने वाला 15 साल का बच्चा भी झूमता हुआ, नबी पे दुरूद पढ़ता हुआ, नबी पे सलाम पढ़ता हुआ क्या मचल के नहीं बोलेगा, मेरे खुदा तेरा करम, तूने इंसान बनाया, इंसानों में मुसलमान बनाया और कलमा पढ़ने वालों में बहकने नहीं दिया, बहकने नहीं दिया। तूने मुझ पर करम फरमाया कि किसी राफजी के घर में नहीं, किसी खारजी के घर में नहीं, किसी नासिबी के घर में नहीं, किसी चकरालवी के घर में नहीं, किसी नेचरी के घर में नहीं, अरे जनाब किसी कादियानी के घर में नहीं, गौसे आज़म के गुलाम कादरी के घर में पैदा किया। अल्लाह ने करम फरमाया, इंसान बनाया, इंसानों में मुसलमान बनाया, मुसलमानों में कादरी बनाया, चिश्ती बनाया, नक्शबंदी बनाया, सोहरवर्दी बनाया, बरकाती बनाया, रेज़वी बनाया, अशरफी बनाया। इसीलिए झूम के बोलते हैं अल्लाह ने करम फरमाया, सच्चा हुसैनी बनाया। अब इन एहसानात का शुक्र अदा करो। अंधेरे में नहीं रहना है, उजालों का सफर करना है। बोलो इंशाअल्लाह। उजालों का सफर कैसे होगा? तालीम से। सुभान अल्लाह बोलो। किस चीज से? तालीम से। तालीम से तहजीब मिलती है, तालीम से तमद्दुन मिलता है, तालीम से कल्चर मिलता है, तालीम से इंसानियत मिलती है, तालीम से आदमियत को वक़ार मिलता है, तालीम से फिक्र को इसाबत मिलती है, राय को पुख्तगी मिलती है, जीने का ढंग मिलता है। सुभान अल्लाह। तो को कैसे कैसे लोग जी रहे हैं, मगर ये इल्म का उजाला ही है जो चेहरों पे चमक है। इस्लामी कल्चर है, कुर्ता पजामा है, बरकाती टोपी है। कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा ये टोपी बाद में है और बजरडीहा की फजा से निकलने वाली इल्म की खुशबू पहले है। तालीम से तहजीब मिली है, तालीम से तमद्दुन मिला है, तालीम से कल्चर मिला है, तालीम से इंसानियत मिली है, तालीम से उखुव्वत मिली है, तालीम से फिक्र को पुख्तगी मिली है, राय को इसाबत मिली है। और यही बात दुनिया की कौमों में सबसे पहले जिस कौम ने महसूस किया था, उसी कौम का नाम मुसलमान है। आज अफसोस होता है, जलसा हमारा माइक्रोफोन किसी और का बनाया हुआ, जलसा हमारा ये हेलोजन, ट्यूबलाइट, बल्ब की चमक किसी और ने दिया। बड़ी बड़ी दुकानों में, महफिलों में पूछा जाता है बल्ब किसने बनाया, ट्यूबलाइट किसने बनाया, मिसाइल किसने बनाया, रेडियो किसने बनाया, रेडियो स्टेशन किसने बनाया, हेलोजन किसने बनाया, मोबाइल किसने बनाया, एटम बम किसने बनाया, हवाई जहाज किसने बनाया, किसने बनाया? आवाज आती है अमेरिका, यूरोप। बोलो गलत बोल रहा हूं? हाँ या ना बोलो? आपसे खिताब करना है, आपसे खिताब करना है। आप हमारी मुस्तकबिल हैं, आप हमारा फ्यूचर हैं, आपसे हमारी कौम की उम्मीदें वाबिस्ता हैं। पूछा जाए ट्यूबलाइट किसने बनाया, बल्ब किसने बनाया, मिसाइल किसने बनाया, माइक्रोफोन किसने बनाया, रेडियाई लहरें किसने कायम की, जवाब में नाम आता है अमेरिका का, यूरोप का। मगर जब उन लोगों से पूछा जाता है बनाने वालों, बनाया तुमने है मान लिया, मगर बनाने का तरीका किसने बताया है, बनाने की तदबीर किसने सिखाई है, बनाने का हुनर किसने दिया है, तो जवाब आता है बनाया हमने है और तरीका कुरान ने बताया है।
बनाया हमने है, उसूल और साबता मुस्तफा की हदीसों ने बताया है। वला रातबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर खुश्क व तर का बयान कुरान में है। झूम के बोलो और मोहब्बत से बोलो। अल्लाह ने दुनिया का पहला इंसान, आज तो लाखों करोड़ों में है इंसान। एक साहब बोले पूरी दुनिया में कितने हैं इंसान मालूम है? नहीं मालूम है जी? लगभग 7 अरब। 800 करोड़ के करीब। कितने? 800 करोड़ के करीब इंसानों की दुनिया इस वक्त दुनिया में, मगर बनाने वाले ने किस शान से बनाया? सुभान अल्लाह तो बोलो। किस शान से बनाया? 800 करोड़ इंसानों में 10 उंगलियां। कितनी कितनी उंगलियां हैं? 10। अब ये 10 को अगर ज़रब दिया जाए 800 करोड़ से तो कितना हो जाएगा? मगर बनाने वाले ने किस शान से बनाया? ये 10 उंगलियों में जो पोरा है, पोरा समझ रहे ना? फिंगर जो देते हैं, किसी का फिंगर किसी से मिल रहा है? हाँ या ना बोलो, जरा सोच के बोलो। किस शान से बनाने वाले ने बनाया है? और जब बनाने का फैसला किया था तब फरिश्तों से इरशाद फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। ए फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। बोलो तुम्हारी राय क्या है? सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते क्या बोले? अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए अल्लाह, ऐसी मखलूक को तू बनाएगा जो आपस में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद खूंरेजी, बात बात में लाठी लेके निकलेंगे। ए अल्लाह, नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु औ कमा क़ाला ताला। हम तो तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। हमारे रहते हुए इंसानों की क्या जरूरत है? तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके जवाब में क्या फरमाया? इन्नी अअलमु मा ला तालमून। जो मैं जानता हूं तुम जोर से बोलो। सूरह बकरा, सूरह पूरी तफसील के साथ कभी पढ़िए, समझ में ना आए तो बरेली के आका, सुभान अल्लाह तो बोलो, जो हम सुन्नियों के आका हैं, जो हमारे पेशवा हैं, उनकी बारगाह में हाजिरी दे दो और अरबी में उतरने वाले कुरान को उर्दू जबान में कंजुल ईमान में समझा करो। इन्नी आलमु मा ला तालमून। जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फरिश्तों, इंसानों ही में आदम के बेटों ही में एक ऐसा भी होगा जिसे दुनिया मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से लोग पहचानेंगे। कोई मोइनुद्दीन हो जाएंगे, कोई मोहिउद्दीन हो जाएंगे, कोई कुतुबुद्दीन हो जाएंगे, कोई बहाउद्दीन हो जाएंगे, कोई शहाबुद्दीन हो जाएंगे, कोई अलाउद्दीन हो जाएंगे, कोई निजामुद्दीन हो जाएंगे। और एक शहर दिल्ली में 22 ख्वाजाओं की चौखट लगा देंगे तो भारत का नक्शा बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा फरमाया।
और आदम की अजमत, आदम की फजीलत किस चीज से मनवाए? दौलत से, हुकूमत से, इक़्तिदार से, पैसों से? ना 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 ना। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कुल्लहा पे कभी झूम जाइए, कभी मचल जाइए। कौन बोला कि सिर्फ कारी बनना है? कौन बोला सिर्फ हाफिज बनना है? कौन बोला? बल्कि हमें पहले कारी भी बनना है, हाफिज भी बनना है, मुफस्सिर भी बनना है। सुभान अल्लाह तो बोलो। मुहद्दिस भी बनना है, फकीह भी बनना है, जमाने की हर जरूरत की तकमील करने वाला इंसान बनना है। इसलिए कि हमारे ही पास कुरान है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे पास कुरान है। दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें हैं, आसमान से उतरने वाली किताबें भी बड़ी अजीम अजीम उतरी हैं। तौरात आसमान से आई, ज़बूर किताब आसमान से आई, इंजील किताब आसमान से आई, मगर आने के बाद आज पूरी दुनिया चले जाओ, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया हो, खित्ता खित्ता चले जाओ, अरब की दुनिया में खंगाल लो, अजम की दुनिया में आ जाओ, हिंद से लेकर सिंध तक चले जाओ, पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों को छान डालो, पूरी दुनिया में आज कहीं भी असली तौरात नहीं मिलेगी, असली ज़बूर नहीं है, असली इंजील नहीं है। पूरी दुनिया में तौरात असली शक्ल में नहीं है, असली ज़बूर नहीं है। लोगों ने क्या किया? तौरात को बदल दिया, आयतों को बदल दिया, कानून को बदल दिया। तौरात बदल दी गई, ज़बूर बदल दी गई, इंजील बदल दी गई, बड़ी बड़ी किताबें हो बदल दी गई, आसमान के सहीफों को लोगों ने बदल दिया। मगर बदलती हुई किताबों के बीच में एक ही किताब है। जोर से बोलो। एक किताब है, आज नहीं आई है, 1400 साल पहले से दुनिया वाले देख रहे हैं। 1400 सालों से दुनिया वाले देख रहे हैं। वो किताब कोई दूसरी नहीं है। मदरसा कादरिया मसऊदिया, आगे क्या है? तजवीजुल कुरान। जोर से आप लोगों की जबान से सुनना चाहता हूँ। उस मदरसे का नाम क्या है? तजवीजुल कुरान। तजवीदुल कुरान। मदरसे का नाम क्या है? मदरसा कादरिया मसऊदिया तजवीदुल कुरान। तौरात को लोगों ने बदल दिया, ज़बूर बदल दी गई, इंजील किताब को बदल दी गई, मगर कुरान की तालीम कर देने वाला ये इदारा गवाही दे रहा है, ऐ बदलने वालों जरा देखो, तुम्हारी किताब बदल दी गई है, मगर 1400 सालों से एक ही किताब है जिसका पारा भी नहीं बदला है, सूरा भी नहीं बदला है, एराब भी नहीं बदला है, फतहा भी नहीं बदला है, सम्मा भी नहीं बदला है, कसरा भी नहीं बदला है, रुकू भी नहीं बदला है, आयत भी नहीं बदला है, बदली है, मद भी लोग नहीं बदल पाए हैं। अरे लोगों, तुम ये क्या बदलोगे? उस कुरान का न ज़बर बदला है, न शेर बदला है, न फतहा बदला है, न सम्मा बदला है, न सुकून बदला है, न कसरा बदला है। ये क्या बदलेंगे? 1400 सालों से जो कुरान की क़िरात हुई है, 1400 साल पहले ने कारियों ने जिस अंदाज में क़िरात किया है, वो क़िरात का अंदाज भी नहीं बदला है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 सालों से पहले कुरान को जो पढ़ दिया गया, क़िरात हो गई, अंदाज़े क़िरात भी लोग बदल न सके। बड़े बड़े असातिज़ाए कराम, इनके बीच में मैं एक हकीर फकीर किसी लायक नहीं, मगर ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाना ये बुजुर्गों ही का तरीका है। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों के बीच में माइक मुझ जैसे निकम्मे को दे दिया गया।
और दुआ भी दी गई। बोलिए जोर से आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यही बात तो 1400 साल से चमक रही है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान उतारा है और इसकी हिफाजत का जिम्मा हमने लिया है। सुभान अल्लाह बोलो बोलो। किसने लिया? जिसने कुरान उतारा। अच्छा कुरान कहाँ उतरा? सबसे पहली आयत कहाँ आई? वो गारे हिरा। अल्लाह करे आप देखें उस गारे हिरा को। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उम्रा के लिए गया था। इससे पहले वाले सफर में मैं गारे हिरा में जाकर, सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए, गारे हिरा में जाकर के बोसे की बरकत भी लिया। जोहर की 2 रकअत नमाज फर्ज भी अदा किया। इस सफर में गारे सौर मोबाइल में सर्च कीजिएगा तो मिलेगा तकरीबन 5415 फीट ऊंचाई पे। कैसा कैसा पहाड़ है वो, कैसा कैसा पहाड़ है वो। और उन्हीं पहाड़ों में मेरे आका कैसे तशरीफ ले जाते थे। किसने कहा कि नबी ने 40 साल की उम्र के बाद नमाज पढ़ा? गलत है, गलत है, गलत। उन्हें बताओ 40 साल के बाद नमाज पढ़ा तो 40 साल पहले मेरे आका गारे हिरा में क्यों जाते थे? गारे हिरा में क्या करते थे? तुम कहते हो वो तो मेराज के लिए गए, नमाज लेकर के आए, मगर हमारा अकीदा तो कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह। अरे हमारे नबी नमाज लाने के लिए जा रहे हैं और मस्जिद अक्सा में सारे नबियों को नमाज पढ़ा के जा रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। गारे हिरा में सिदरतुल मुंतहा के बुलबुल हजरत जिब्रील अमी हैं, चहचहा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, इकरा 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 पढ़िए ना। हुजूर खामोश है। हुजूर क्या ना, आप लोग सुनिएगा बढ़िया से तब ना सुनाने में उनको अच्छा लगेगा। हुजूर क्या है? जोर से बोलिए क्या है? नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों को तो मौका मिल गया, सीधा सीधा बोले हुजूर अनपढ़ थे, पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते। आज तक उनको यही नहीं समझ में आया कि हुजूर अनपढ़ थे कि पढ़े लिखे थे। आज तक उनको यही समझ में नहीं आया। जिसने पूरी दुनिया को पढ़ाया वो खुद अनपढ़। सोचो और समझो। जिब्रील मिजाज शनासे नबूवत, जिब्रील मिजाज शनासे नबूवत समझ गए तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए ना, इकरा बिस्मि रब्बिक। नहीं समझे? ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। या रसूल अल्लाह इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अपने रब के नाम से पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे ही जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, मेरे नबी पढ़ने लगे। मेरे नबी पढ़ने लगे, पढ़ते चले गए, दुनिया वालों को मिजाज देते चले गए। पढ़ना तो चाहिए ही, कारी तो होना ही चाहिए, मगर जैसे तैसे नहीं पढ़ना चाहिए। रब के नाम से पढ़ना चाहिए, अपने रब के नाम से पढ़ना चाहिए। अपने रब के नाम से पढ़ोगे तो उस इल्म में बरकत होगी, उस इल्म में बरकत होगी। क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है आपका? आज दुनिया में इल्म की कमी है, आज दुनिया में तालीम की कमी है, मगर दुनिया में जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है तो जुल्म भी बढ़ रहा है।
इल्म बढ़ रहा है तो जुल्म बढ़ रहा है, इल्म बढ़ रहा है तो जबर बढ़ रहा है, इल्म बढ़ रहा है तो बेहयाई बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है तो वहशत बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है तो बर्बरियत बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है तो उसके पीछे दर हकीकत जिहालत बढ़ रही है। आज इल्म जितना बढ़ रहा है जुल्म उतना ही बढ़ रहा है, इल्म जितना बढ़ रहा है बेहयाई उतनी बढ़ रही है। मेरे अजीजों मुझे कह लेने दो, इसमें कोई खौफ मैं महसूस नहीं करता हूँ। तालीम के नाम पर आज तहजीब पर हमला है, तालीम के नाम पर आज तमद्दुन पे हमला है, तालीम के नाम पर आज कल्चर पे हमला है, तालीम के नाम पर आज हमारे वकार पर हमला है, तालीम के नाम पर आज हमारे तशख़्ख़ुस पर हमला है, तालीम के नाम पर आज हमारे चेहरे पे हमला है, तालीम के नाम पर आज हमारी इंसानियत पे हमला है, तालीम के नाम पर आज हमारी आदमियत पे हमला है, तालीम के नाम पर आज कानून इस्लाम पे हमला है, तालीम के नाम पर आज शरीयत पे हमला है, तालीम के नाम पर आज इफ्फतों पे हमला हो रहा है, इस्मतों पे हमला हो रहा है, इंसानियत पे हमला हो रहा है। तालीम के नाम पर आज लिबास की बातें की जा रही है, तालीम के नाम पर आज ड्रेस के नाम पर आज हमारी बेटियों के बदन के कपड़ों पे हमला हो रहा है, इफ्फतों पे हमला हो रहा है, इस्मतों पे हमला हो रहा है, अरे पहचान पे हमला हो रहा है। क्या ख्याल है आपका? 800 साल जहां पर हुकूमत रही, जापान की तारीख जरा देखिए ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाया गया और ऐसा बम बरसाया गया, ऐसा बम बरसाया कि जमीन मिट्टी ठीकरी बन गई, अनाज उगाने के लायक ना रही। किसने ऐसा बम बरसाया था? अनपढ़ लोगों ने, जाहिलों ने। वो तो पढ़े लिखे लोग थे ना, इल्म वाले लोग थे ना। ऐसा एकदम बम गिराया कि अनाज उगाने के लायक वो जमीन न रही। ये पढ़े लिखे लोग हैं, फिर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? मेरे अजीजों, यही ज़हन देना चाहता हूँ, वहाँ इल्म तो है, वहाँ इल्म तो है, मगर इक़रा बिस्मि रब्बिका का मुक़द्दस निसाब नहीं है। वहाँ इल्म तो है, दामने मुस्तफा नहीं है, निज़ामे मुस्तफा नहीं है, कानूने मुस्तफा नहीं है, अरे कुरान की खुशबू नहीं है। वो कुरान अल्लाह ने उतारा मुस्तफा के वसीले से। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। 10 मिनट में तकरीर करना चाहता हूं, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मुस्तफा के वसीले से दुनिया वालों को अल्लाह ने कुरान दिया और खुद ही इरशाद फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिआ। पहाड़ों में भी ताकत नहीं है कि कुरान को बर्दाश्त कर सके। ऐसे कुरान को 10 साल का बच्चा कैसे सीने में बर्दाश्त कर ले रहा है? 12 साल का लड़का कैसे उस कुरान का हाफिज बन जा रहा है, कारी बन जा रहा है? तो कहना पड़ेगा हर हाफिज़े कुरान को मेरे सीने का कमाल नहीं, मेरे नबी की जात की बरकतें हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। जरा जोर से या रसूल अल्लाह का नारा लगा दीजिए। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान देना चाहा, पहले नबी को भेजा, नबियों के नबी को भेजा, और वो नबी आ गए। 40 साल की जिंदगी गुजार दिया, कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया मैं अल्लाह का नबी हूं बोले? कभी बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? कभी नहीं बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं आखिरी नबी हूं, मैं ही नबियों का नबी हूं, मैं ही इंसान कामिल हूं। अपनी जबान से तो नहीं कहा, मगर देखने वाले देखे तो देखते रह गए। उनकी जबान खुली तो बस यही आवाज आई,
दुनिया में इंसान तो बहुत देखा है, मगर आज तक ऐसा इंसान किसी को नहीं देखा है जैसा इंसान अब्दुल्ला का बेटा है। बीबी आमिना का नूरे नजर है। अजीजो 40 साल तक मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने एक भी आयत नहीं सुनाई किसी को, एक भी आयत तिलावत करके नहीं बताई है। मगर जिंदगी की कौन सी अदा है जो कुरान की आयत की तफसीर नहीं बनी हुई है? कौन सी अदा है जो कुरान के कानून की चमक लेकर के नहीं है? धोखा लोग खा गए और किताब लिखने लगे, तकरीर करने लगे कि वो 40 साल के बाद नबी बने। 40 साल के बाद नबी बने। माअज़ल्लाह, कैसे कैसे लोगों को धोखा दिया गया। शुक्र मनाओ कि अल्लाह ने जामिया फारूकिया, सुभान अल्लाह तो बोलो, जामिया हनफिया, ऐसे पाकीज़ा इदारे अल्लाह ने अता किए और हमारे अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ हो गया। 40 साल में मेरे नबी ने बताया मैं अल्लाह का नबी हूँ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। न लात खुदा है, न हुबल खुदा है, न मनात खुदा है, न उज़ा खुदा है, न पहाड़ खुदा है, न दरिया खुदा है, न आग खुदा है, न पानी खुदा है, न पेड़ खुदा है। खुदा तो वो है जिसने सबको पैदा किया है। इंसान 2 हिस्सों में बट गए, कुछ लोग मान लिए, कुछ लोग नहीं माने। मानने वाले मोमिन बन गए, नहीं मानने वाले काफिर हो गए। पावर में थे वो लोग, ताकत में थी, नशा था, जुल्म करना शुरू कर दिया। इतना जुल्म किया था, हम कैसे घबराएं दुनिया के मजालिम से। इतना जुल्म हुआ था। मकसदे कायनात, मकसूदे कायनात, रूहे कायनात, जाने कायनात, हुस्ने कायनात, वक़ारे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा की शम्सुद्दुहा, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां भी दी गई हैं। किसी ने कहा मोहम्मद पागल है, किसी ने कहा मोहम्मद दीवाना है, किसी ने कहा मोहम्मद काहिन है, किसी ने कहा मोहम्मद नुजूमी है, किसी ने कहा मोहम्मद काहिन है, किसी ने नबी के रास्ते में कांटा बिछा दिया। इधर से मोहम्मद गुजरेंगे, रास्ते में कांटा रहेगा, इनके कदम में चुभेगा, खून निकलेगा, दिलों को सुकून मिलेगा। मेरे मुस्तफा ने अपने रास्ते में बिछे हुए कांटों को देखने के बाद रास्ता नहीं बदला है, बिछे हुए कांटों पर अपना कदम रख करके मुस्कुरा दिया है और बता दिया है, ए मक्के वालों, ताकत का गलत इस्तेमाल ना करो। जैसे फूलों के नबी मोहम्मद हैं, कांटों के भी नबी मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। और जब कांटों पे कदम मुस्तफा ने रखा था तो वो कांटे भी मुस्कुरा के फूल बन गए माशाअल्लाह। और कहने लगे किस्मत का सितारा चमक गया। रहमते आलम का कदम हमारी भी गोद में आ गया। उस नबी की उम्मत है हम, जिस नबी को पहले पहल तो पागल भी कहा गया, मजनू कहा गया, दीवाना कहा गया, काहिन कहा गया, नुजूमी कहा गया, शायर, साहिर, जादूगर, न जाने क्या क्या कहा गया। सजदे में जाएं, रस्सी से खींचा जाए, मोहम्मद सजदा नहीं करने देंगे। आज लोग मक्का शरीफ जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, मोटा मोटा गद्दा वाला कमरा मिलता है, भूल जाते हैं ये गद्दों की सरजमीन नहीं है, ये पत्थरों की सरजमीन है। वही ताइफ की सरजमीन जहां मेरे नबी गए तो फूलों से इस्तकबाल नहीं है, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश है, हार तालियां बजा बजा करके मजाक उड़ाया जा रहा है। सिदरतुल मुंतहा के बुलबुल वहां भी पहुंचे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये देखे पलट के देखे पहाड़ों पे मुकर्रर फरिश्ते इजाजत चाहते हैं, इजाजत दे दे तो एक इशारा होगा, ये पहाड़ इनके ऊपर उलट दिए जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। मुस्तफा ने फरमाया नहीं, जिब्रील इन्हें देखा जा रहा है, हम उन्हें देख रहे हैं।
पत्थर फेंकने वालों के बेटे होंगे और कलमा नबी का पढ़ेंगे। उसी सरजमीन का एक शहजादा 17-18 साल की उम्र का बेटा 17-18 साल की उम्र पे कदम रखने वालों, वाहियात खुराफात तमाशों में वक्त गुजारने वालों, जिंदगी बहुत कीमती है। इस जिंदगी का कुछ हदफ बनाओ, कुछ टारगेट करो, कुछ मकसद बनाओ। जिंदगी यूं ना गुजार लो, जिंदगी का कुछ मकसद बनाओ। जो लोग जिंदगी का कुछ मकसद मुतय्यन कर लेते हैं वो जमाने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हीं कामयाब होने वालों में वो 17-18 साल की उम्र का शहजादा जिसे दुनिया मोहम्मद इब्ने कासिम के नाम से जानती है, कहा 18 साल का शहजादा और फिर कहा फातह सिंध का वो अजीम तमगा। अपनी जिंदगी को बामकसद बनाओ। आज सिर्फ मोबाइल पे दुनिया के हालात पे उंगलियों को फेरने वालों, कभी याद करो सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी आसमान से उतरे हुए फरिश्ते का नाम नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी किसी माँ की कोख से निकलने वाला, माँ के शिकम से दुनिया में कदम रखने वाला एक शहजादा ही तो है, जिसने अपनी जिंदगी का एक हदफ बनाया था, एक मकसद बनाया था, एक टारगेट मुतय्यन किया था कि अल्लाह ने जिंदगी दी है तो ये मस्जिद मुसलमानों का क़िबला है जिस पे दूसरों ने कब्जा कर लिया है। मेरी जिंदगी रहेगी। एक कितना खूबसूरत मिंबर बनाया था और मकसद भी बनाया था कि मेरी जिंदगी रहेगी तो इस मिंबर को मस्जिद अक्सा में रखूंगा और जुमा का खुतबा इस मिंबर से दिया जाएगा। जिंदगी का एक हदफ बनाया, जिंदगी का एक मकसद बनाया, एक टारगेट मुतय्यन किया। इसके लिए उन्हें जंगें भी लड़नी पड़ी है, इसके लिए उन्हें मैदान कारेसार में जाना भी पड़ा है, इसके लिए कितनी रातों में रो रो करके आंखों के आंसुओं को निकालना पड़ा है, कितनी बार रब की बारगाह में फरियादें करनी पड़ी है, कितने मकरो फरेब की दुनिया से गुजरना पड़ा है, मगर मकसद बन गया था, हदफ बन गया था, टारगेट बन गया था। तो वो दिन भी आता है कि मस्जिद अक्सा को जालिमों के हाथ से निकाल करके मुसलमानों के हाथ में दिलाने वाला कोई है तो दुनिया उसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है। इसलिए अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ मकसद मुतय्यन करो, कुछ ना कुछ हदफ मुतय्यन करो। यहाँ अगर 1000 लोग हैं, 1000 में कोई एक बेटा ही कामयाब हो गया तो हमारी कौम का फ्यूचर बेहतरीन हो सकता है। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना कर लो। करोगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बड़ा अफसोस होता है इस वक्त दारुल उलूम की अहमियत अपनी जगह, जामिया की अहमियत अपनी जगह, मगर अब जो तालीमी इन्हितात जो महसूस हम लोग कर रहे हैं, जो मकतब छोटे छोटे मदरसे में नहीं जाते, उनका हाल तो ये है सूरह फातिहा की पहली आयत भी सही से पढ़, सूरह फातिहा की पहली आयत भी सही से पढ़ नहीं पाते। बहुत छोटा सूरा है, बहुत छोटा सूरा है। कुल हुवल्लाहु अहद, कितना छोटा सा सूरा है। इसका पहला हर्फ भी नहीं पढ़ पाते, इसका पहला हर्फ भी नहीं पढ़ पाते। आप लोगों की समझ के लिए जलसा, आप लोगों के लिए ये जलसा आप लोगों के लिए है। 2 काफ है, एक है काफ और छोटा सा उसको क्या बोलते हैं, काफ है ना, छोटा बड़ा, दोनों में कितना फर्क है। अगर कुल पढ़ते हैं तो इसका माना होता है ऐ महबूब रसूल आप कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दो, बता दो
अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह बोलो। कुल हुवल्लाहु अहद का माना क्या हुआ? आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अकेला है। और तजवीदुल कुरान, ऐसे इदारे में अगर न बैठे, ऐसे इदारों में शर्फे तलम्मुज़ न हासिल किया, ऐसे लोगों के दामन की हवा न लगी, तभी तो पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। क्या पढ़ते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद। छोटे काफ से पढ़ेंगे कुल हुवल्लाह, तो माना क्या होगा? खा लो। क्या माना होगा? खा लो। याद रहेगा? कुल पढ़ेंगे तो होगा कह दो। और छोटे काफ से पढ़ेंगे तो क्या होगा? खा लो, खा लीजिए। माना कितना फर्क हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब ये तमीज कहां से आएगी? ये पहचान कहां से आएगी? 100 बार मुबारकबादी देने को जी चाहता है उस ज़ोफ़े उम्र वाली शख्सियत को, जिनकी उम्र का हिस्सा वो है कि चारपाई पे बैठ करके आराम करें, गद्दे पे बैठ करके खाबे कर खरगोश का कुछ मजा ले लें, मगर इस ज़ोफ़ुल उम्री में भी कह रहे हैं मेरी कौम के बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। अल्हम्दु अगर छोटे हाथ से पढ़ोगे तब माना क्या हो जाएगा? अल्हम्दु। तलफ्फुज़ अगर सही हुआ तब माना क्या है? सब खूबी सब तारीफ अल्लाह के लिए। बात समझ में आ रही है? तकरीर शायद याद ना रहे, इतना तो याद कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह माना क्या हुआ? सब तारीफ अल्लाह के लिए। और अगर इसी को छोटे हा के साथ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तब माना क्या होगा? कितना फर्क होता है। अल्लाहु अकबर। धीमी आग, एक माना लिखा हुआ है, मोबाइल में सर्च कीजिएगा। क्या माना होता है? धीमी आग। बड़ी हा के साथ, बड़े हा के साथ, अकेला। और अगर छोटे हा से पढ़ते हैं तब क्या माना होता है? कमजोर, बुज़दिल। क्या माना होता है? कमजोर, बुज़दिल। अब अगर कोई जानबूझ करके ये पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद छोटे हा के साथ, तब माना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? ये कुरान है, कुरान अरबी ज़बान, इसको सीखना इसीलिए तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सबसे अच्छा तुम में वो है जो कुरान को सीखे। सुभान अल्लाह बोलो। क्या फरमाया? जो कुरान को सीखे, कुरान पढ़े, ये नहीं कहा। सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखा दे, दूसरों को सिखा दे। क्या सिलसिला जारी है। ये इजलास, सालाना इजलास हमारे मुहिब्बे मुकर्रम मुअज़्ज़म मुहतरम अल्लामा अल हकीम रोशन ज़मीर नूरी, सुभान अल्लाह तो बोलो, रोशन ज़मीर रज़वी, इसी बजरडीहा की सरजमीन पे पैदा होने वाला, कुरान से रिश्ता मजबूत करने वाला, जब रिश्ते को कुरान से सही मानों में मजबूत किया, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। कलकत्ता की वो सरजमीन जो पूरे कोलकाता में मशहूर है कि पूरे कोलकाता में बदअकीदगी के मामले में सबसे खतरनाक जगह जो है वो बेलगछिया है। उस वैसी सरजमीन में भी इसी बजरडीहा में पैदा होने वाला, कुरान से रिश्ता मजबूत करने वाला,
लाखों लोगों की अकीदों के तहफ्फुज़ करने वाली शख्सियत बन गई, अकीदों की हिफाजत करने वाली शख्सियत बन गई। और इनकी शान शायद आपको समझ में ना आए। कभी एक मर्तबा कोलकाता की बेलगछिया की सरजमीन में ईद मिलादुन नबी के मौके पे पहुंचेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि हजरत कारी गुलाम मोहिउद्दीन, जिन्होंने अस्लाफ की अमानतों की हिफाजत किया और गोद में आने वाले बच्चे की सही तरबियत किया, तो एक बच्चा जब निखरा है तो बेलगछिया को कैसे चमकाया है। और बड़ी खुशी हुई, मालूम हुआ ये बजरडीहा की सरजमीन, जामिया हनफिया जैसे इदारों की सरजमीन, झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, कहां कहां यहाँ के खोशाचीन नहीं है, मगर खुद बजरडीहा की मस्जिदों की चमक में अगर कोई चमक नजर आती है तो कारी गुलाम मोहिउद्दीन की क़िरत नजर आती है। तो एक बंदा निखरा है, एक बंदा सवरा है, और अल्लाह ने इस छाती में दिल रखा है और उस दिल में धड़कन रखा है, तो उसी धड़कन की मोहब्बत कह लीजिए कि आज मस्जिदों में नजर आ रही है और इन नौजवानों में नजर आ रही है। एक छोटे से कमरे में पढ़ाने वाला और 16-16, 15-15 बच्चों को क़ारिए कुरान बनाने वाला, ये कोई खेल नहीं है, ये बुजुर्गों का फैज़ है, ये असलाफ की अमानत है, ये अल्लाह का खुसूसी फज़ल है, ये अल्लाह का करम है। बजरडीहा वालों, कारी गुलाम मोहिउद्दीन और इन जैसी शख्सियतों को अपने दिलों की धड़कन बना लो, इनके फयूज़ व बरक़ात से हिस्सा हासिल करो, और हर बच्चा कम से कम इतना कुरान तो जरूर सीख ले कि उसकी नमाज सही अदा होने लगे। यही है अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा पैगाम, छोटा सा पैगाम, और बहुत अहम है, पूरी जिंदगी ये काम आएगा। तहज्जुद में, वित्र में, वाजिब में, फर्ज में, सुन्नत में, हर नमाज में, बल्कि वजीफा भी पढ़ोगे, औराद भी पढ़ोगे, अस्कार भी पढ़ोगे, तो वहां तलफ्फुज़ मखारिज की अदायगी की जरूरत पड़ेगी, और उसी जरूरत की तकमील मदरसा कादरिया, मसऊदिया, तजवीदुल कुरान के जरिए से हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे की हिफाजत फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, और जोर से बोलिए आमीन। मैं ये कहना चाहूंगा, इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैंडलूम ना चलाइए, चलाइए, कपड़ा बुनिए, डॉक्टर भी बनिए ना, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, फिलासफर बनिए, वकील बनिए, जज बनिए, ये सब जरूरत है, जरूरत। इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत का नाम है, बम फटता है, किसने फोड़ा कुछ पता नहीं है, फौरन मुकदमा दायर हो जाता है, मोहम्मद फुरकान। अब मोहम्मद फुरकान के नाम पर जो मुकदमा हो गया, केस लड़ने वाला, केस लड़ने वाला मोहम्मद तस्लीम कोई वकील नजर नहीं आता। ऐसे मौके पे महसूस होता है हमारी कौम को अच्छे वकील की जरूरत है, अच्छे जज की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है। और शायद आपको एहसास ना हो, मगर अब जब के मेरे नबी के इल्म गैब पे हमला, अज़मत मुस्तफ़ा पे हमला, बुज़ुर्गाने दीन की अज़मतों पे हमला, अक़ीदा तौहीद पे हमला, अक़ीदा रिसालत पे हमला जब बार बार हो रहा है और तसल्लुक़ दीन की ईंटें कमजोर हो रही है, सुलह कुल्लियत की दीवारें खड़ी हो रही है और इसकी फजा बनाई जा रही है, अल्लाह की कसम ऐसे माहौल में हम लोग जब पहुंचते हैं तो एहसास होता है जहां हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर की
जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, अच्छे फिलासफर की जरूरत है, अच्छे वकील की जरूरत है, अच्छे जज की जरूरत है। तो अल्लाह की कसम इसी माहौल में हमारी कौम को किसी अच्छे गुलामे मुहद्दिसे कबीर की जरूरत है, किसी अच्छे गुलामे ताजुश शरिया की जरूरत है, इसी माहौल में किसी गुलामे हाफिज़े मिल्लत की जरूरत है, किसी गुलामे मुफ्ती आज़म हिंद की जरूरत है, गुलामे हुज्जतुल इस्लाम की जरूरत है। इसी माहौल में बरेली की शान लेकर के आने वाला गुलामे अहमद रजा की जरूरत है। और किसने कहा ज्योग्राफिया, साइंस, मैथ, अलजबरा, इसके पीछे भागने वालों भागो, मगर भागते भागते दुनिया वालों को बताओ ये अलजबरा तुम्हारा नहीं है, अलजबरा का अलिफ लाम बोल रहा है हमारा है। नहीं समझे? अलजबरा में अलिफ लाम है कि नहीं है? बोलो ना हाँ या ना। अलजबरा पढ़ते हो, ज्योग्राफिया पढ़ते हो, बहुत अफसोस होता है मजमून छप जाता है, फला टूथपेस्ट ना लगाओ, फला साबुन ना इस्तेमाल करो, उसमें आमेजिश मिलावट। क्यों? कहा वो नापाक जानवर है, ये है वो है। क्या ऐसे मौके पर जरूरत नहीं पड़ती है? काश हमारी कौम का बच्चा इल्मे कीमिया पढ़ा होता। सुभान अल्लाह तो बोलो। बजरडीहा का कोई शहजादा इल्मे कीमिया क्या है? केमिस्ट्री। पूरी दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं। साबुन कैसे बनता है, सरफ कैसे बनता है, तेल कैसे बनता है, टूथपेस्ट कैसे बनता है, शैम्पू कैसे बनता है, सब केमिस्ट्री, इल्मे कीमिया। इल्मे कीमिया पढ़ने वालों मुझे बताओ, इल्मे कीमिया की बुनियाद किसने रखी है? इसका मुजिद कौन है? तो नाम जो ऊपर में नजर आएगा अल-कम्मी, वो बताएगा ये यूरोप से नहीं आया है, ये अमेरिका से नहीं आया है, ये भी हमारी देन है। ज्योग्राफिया हमने दिया, अलजबरा हमने दिया, अरे इल्मे कीमिया हमने दिया। आज हमारे बच्चे अजनबी के माहौल में समझते हैं उधर का है। मैं कहना चाहता हूँ पढ़ो इल्मे कीमिया, पढ़ो इल्मे अलजबरा, पढ़ो ज्योग्राफिया, पढ़ो साइंस, मगर सुनो इसी पे नाज ना करो। नाज करना है तो साइंस पे नहीं, कुरान पे नाज करो। यही कुरान पढ़ने वाला, सही मानों में पढ़ने वाला, वो बरेली का अहमद रजा किस शान से पढ़ा था। अल्लाह की कसम दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, दुनिया के किसी भी कॉलेज में ऐसा इंतजाम नहीं है कि 55 सब्जेक्ट बैक वक्त पढ़ाया जाता हो। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इदारा नहीं है। हाँ, 55 उलूम व फनून का हसीन मजमुआ किसी एक जात में देखना है तो उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आप हजरात बैठ जाएं, मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, और आप अब महसूस भी होंगे, खुशबू भी मिलेगी, दिलो जान को फरहत भी मिलेगी, आंखों को नूर भी मिलेगा, एक ऐसा चेहरा भी नजर आएगा, वो चेहरा सुभान अल्लाह मखदूम जहानिया जहां गश, मखदूम जहानिया जहां गश बताया जाता है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया पैदल चलने वाला। सुभान अल्लाह तो बोलो। पूरी दुनिया पैदल चलने वाला और मदीने शरीफ से जहानिया जहां गश्त का लक़ब पाने वाला, उस बाबरकत शख्सियत के खानदान का एक चश्मो चिराग, और उस खानवादे से ताल्लुक रखने वाला, जिस खानवादे में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद
सुभान अल्लाह तो बोलो। जिस घर में हुजूर ताजुश शरिया का बचपन गुजर रहा हो, उस घर का एक चश्मो चिराग हुजूर बहारुल हिंद, सुभान अल्लाह बोलो। हुजूर बहारुल हिंद बनफ्से नफीस बजरिहा तशरीफ ला चुके हैं। और बस अब मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाने ही वाले, तो आप बहुत मोहब्बतों के साथ बैठें, इंतजार करें आले रसूल, सुभान अल्लाह। आले रसूल सिर्फ चेहरों से नहीं, अपनी आदतों से, अपने तरीकों से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से कई एतबार से पहचाने जाते हैं। ऐसी एक पाकीज़ा सीरत वाली शख्सियत हुजूर बहारुल हिंद, सुभान अल्लाह। जब आला हजरत की अजमत पे बोलते हैं, दिल झूमने लगता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की यादों को बताने लगते हैं, सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बतों की खुशबू बांटने लगते हैं। दिल लगता है उछल के जबान पे आ जाएगा। इतने लोग मस्त हो जाते हैं। खिताबत भी होती है और उस खिताबत में मोहब्बत की खुशबू भी फैलती रहती है। और खुद अपनी जबान से बोलते हैं, सैयद तो बहुत हैं, बरेलवी सैयद आपके सामने खड़ा है। वो ज़ात आने वाली है। तो मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। कुरान पढ़ने वालों, रिश्ता मजबूत कर लो। और इसके लिए कोई उम्र नहीं है। हजरत तो पढ़ा रहे हैं नौजवानों को, बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। अहले सुन्नत व जमात के लोग बातें कर रहे हैं नाइट यूनिवर्सिटी। किसकी बात कर रहे हैं? नाइट यूनिवर्सिटी। आप लोग सोचते होंगे ये कौन यूनिवर्सिटी है? अब तो फेसबुक यूनिवर्सिटी चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, फेसबुक यूनिवर्सिटी से बाहर आइए। अल्लाह की कसम, मदरसा कादरिया तजवीदुल कुरान में आधा घंटा बैठेंगे, नाइट यूनिवर्सिटी की बरकत मिलेगी। और उसी बरकत में कुरान के तजवीद का इल्म मिलेगा, नमाजों की बरकत मिलेगी, तहजीब मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा, अपना कल्चर मिलेगा, जिंदगी भर काम आने वाला कुरान पढ़ने का इल्म मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अपनी जिंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमाए। कितना अच्छा इंतजाम किया है, दिन भर काम कीजिए, 1 घंटा कम से कम आके कुरान पढ़िए, कुरान सीखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हजरत की उम्र में, हौसलों में, जज्बों में, इल्मी फैजान में खूब बरकतें अता फरमाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी देर तक ये टूटे फूटे जुमले आप सुनते रहे। और आपसे ज्यादा शुक्रिया मैं मिंबर शरीफ पर बैठे हुए उस्ताद नहीं, असातिज़ा के उस्ताद हैं ये, बड़े बड़े उलमा के उस्ताद हैं ये। और अल्हम्दुलिल्लाह बजरिया में एक बहुत इल्मी शख्सियत, नौजवान, फ़आल, मुतहर्रिक, आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैजुल्लाह मिसबाही ने भी घर लिया है, यहीं रह रहे हैं। जामिया फारूकिया के ओहदे सदारत पर फाइज होकर के दर्सो तदरीस का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। और एक जज्बा है, एक जोश है कि अल्लाह ने जो इल्म का नूर अता किया है, वो कैसे नूर अकनाफे आलम में फैले। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब उलमा के हौसलों में, जज्बों में खूब बरकतें अता फरमाए। आप सोचते होंगे कि हजरत लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह बोलिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हलचल सिवानी जैसी शख्सियत, निकाबत करने वाली शख्सियत, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? एक मौलाना साहब से तकरीर करा देते, एक साहब से नात पढ़वा देते। हलचल सिवानी की जरूरत क्या थी? मैं बताता हूँ, जरूरत थी
जरूरत थी, बैठे बैठे कभी थक गए तो नबी का जिक्र ऐसा सुनाते हैं कि सारी थकावट खत्म हो जाती है। एक मिसरे में, एक शेर में वो कशिश रखते हैं और वो लज़्ज़तें अता करते हैं। अल्लाह की कसम, भारत वाले कहते हैं जितना वजूद छोटा है उतना ही बड़ा इनका काम है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, मगर खून इनके साथ रहिए, कहां कहां से खून आता है। एक रात एक तारीख देख करके हमारे इलाके में आ जाइए, हमारे इलाके में आ जाइए। हजरत बोले कि अब लिमिटेड मुख्तसर, ज्यादा तारीखें नहीं देता हूँ, अहम जलसों में जाता हूँ और लोगों के ज़हनो दिमाग में कुछ इधर उधर होने लगे, सबको खींच कर नाते रसूल सुनने का मिजाज बना देता हूँ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो फिर उनका इस्तकबाल करें, मगर मुझे इजाजत दे दें और इजाजत से पहले एक बार इस्तिग़फ़ार कर लें। इस्तिग़फ़ार करना ये मेरे नबी का तरीका है। मेरे आका तो रोजाना 70 बार, एक रिवायत में है 100 बार। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हर नमाज के बाद 3 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। जिस सहाबी ने बयान किया उनसे पूछा गया कि हुजूर कैसे इस्तिग़फ़ार करते थे, तो वो बोले नमाज के बाद हुजूर कहते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जोर से आप लोग भी तो पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कितनी बार, कितनी बार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज बहुत अच्छा मिजाज यहाँ मिलता है। एक गांव में मैंने जिक्र किया बासनी। बासनी कहाँ है? राजस्थान में, नागौर शरीफ में। वहां जाइए तो 5 वक्ता नमाज में लगता है कि जुमा की नमाज का मामला। 14 मस्जिद है एक गांव में, गांव के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी मस्जिद है, सब सुन्नी। इतना अच्छा मिजाज, दुकानदार को देखो तो चेहरे पे दाढ़ी, ड्राइवर को देखो तो चेहरे पे दाढ़ी, और जिधर देखिए सफेद सफेद कुर्ता, सफेद लुंगी। और जैसे ही मस्जिद से हैया अला सलाह की आवाज आती है, दुकानें बंद, काम बंद, सब कशा कशा मस्जिद की तरफ। अल्लाह की कसम, मैंने जो देखा वहां जाकर के मंजर, छोटी छोटी बच्चियां भी खेल रही हैं तो चेहरे पे हिजाब है। मिजाज ऐसा बनाया गया, माहौल ऐसा बनाया गया, उसकी एक खुशबू बजरिया में भी नजर आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस माहौल और ऐसे मंजर की हिफाजत फरमाए, बुरी नजरों से हिफाजत फरमाए। जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। हर नमाज के बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी बार पढ़ेंगे तो हुजूर की सुन्नत पर भी अमल होगा। नमाज में कुछ कमी रह गई होगी तो उम्मीद है कि इसकी बरकत से उसकी भी तलाफी हो जाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मेरे सलाम का जवाब दे दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।